बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, हो भी रहा है तो कोई बात नहीं यार, लड़का है ना, फिर क्या वो हो गया यार, तूने तो मजे करे होंगे ना। अब ऑब्वियसली यार, तुम जब अकेले, जब तुम्हारा फादर नहीं रहा है, तुम अकेले अगर एक ब्रेड विनर हो ना, तुम्हारी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रेस रहता है। फादर के होते इतना स्ट्रेस रहता है, जब फादर ना हो तो कितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। व्हाई नो वन वांट्स टू कम फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू बॉयज, व्हेन इट कम्स टू मेन आउट देयर, व्हाई द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स फॉर मेन। दिल्ली का एक लड़का जिसका रेप किया गया बाय 5 गर्ल्स, यस यू हर्ड इट राइट। आज के जमाने में एक लड़के की जो वैल्यू है ना, वो कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। जब हम इंस्टेंस सुनते हैं ना कि यार किसी लड़की का रेप हुआ है, पूरा समाज जो है ना वो एक साथ हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, हो भी रहा है तो कोई बात नहीं यार, लड़का है ना, फिर क्या वो हो गया यार, तूने तो मजे करे होंगे ना। एंड दे ट्रीट थिंग्स इन अ वे कि भाई लड़के के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो लड़का उस रेप को एंजॉय करे। लाइक हाउ मैड एनीवन कैन बी। इससे तुम्हें पता है रियलिटी में कब चलता है, जब सिचुएशन लड़के के ऊपर आती है। जब लड़की के साथ कुछ होता है ना, तो समाज तो साथ में होता ही होता है, बट जो बंदे किसी भी कॉज के लिए कभी भी पार्ट नहीं करते हैं ना, वो लड़की के कॉज के लिए जरूर आगे आते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऐसा होना भी चाहिए। अगर लड़कियों के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, वी हैव टू कम अप फ्रंट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन। बट द थिंग इज, why there is gender inequality? Why is it? Why no one wants to come forward when it comes to boys, when it comes to men out there? Why the situation is getting worse for men? When it comes to murders, when it comes to कोई डाउरी का केस हो रहा है, कभी एलिमनी का कुछ केस हो रहा है, कभी अभी रिसेंट अतुल सुभाष वाला जो केस हुआ। व्हाई इज इट दैट मेन आर बिकमिंग इतने ज्यादा अकेले कि उनके साथ कोई खड़ा होने के लिए राजी ही नहीं है, कोई हाथ आगे करके कोई राजी नहीं कि यार ओके, आई विल बी द वन टू हेल्प यू। व्हाई इज इट लाइक दैट? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही इंस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। ये इंस्टेंस है दिल्ली का एक लड़का जिसका रेप किया गया बाय 5 गर्ल्स, यस यू हर्ड इट राइट। एंड यू विल अंडरस्टैंड क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड ये चीज को हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, एंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। सो ये एक स्टोरी है दिल्ली के लड़के की, जो कि अराउंड 22 से लेके 22-23 साल का एक लड़का था, एंड जिसका फादर की अभी रिसेंटली ना डेथ हो गई थी। उसके घर में उसकी माँ और उसकी जो थी ना वो बहन थी। अकेला ना ब्रेड विनर था कि भाई मेरे को कमाना भी है, कॉलेज भी जाना है, कमाना भी है, फैमिली को भी जो है वो पूरा राशन पूरा करके देना है, उनके घर वालों के खर्चे हैं। तो वो क्या करता था ना, वो दिन के टाइम पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कॉलेज आता था, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वो डिलीवरी करता था, जोमेटो स्विगी वगैरह पे वो डिलीवरी वगैरह करता था। तो अब ऑब्वियसली यार, तुम जब अकेले, जब तुम्हारा फादर नहीं रहा है, तुम अकेले अगर एक ब्रेड विनर हो ना, तो तुम्हारी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रेस रहता है। फादर के होते इतना स्ट्रेस रहता है, जब फादर ना हो तो कितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। उस लड़के की लाइफ में भी ना उसी तरह का स्ट्रेस था। सो इसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि वो काफी ज्यादा पूरे दिन में परेशान था, एंड कॉलेज वगैरह से आया, 4 बजे निकल गया अपने डिलीवरी वगैरह करने के लिए। जैसे डिलीवरी वगैरह करने के लिए उसका पहली डिलीवरी का ऑर्डर वगैरह आया, तो ऐसे बाकी भी उधर डिलीवरी वाले गाइस थे, तो उनके साथ उसकी बात की, तो देवर लाइक यार आज कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यार, कुछ ज्यादा कुछ ऑर्डर्स वगैरह जो है ना वो मतलब आ नहीं रहे हैं। एंड पहले से ही ऑलरेडी डिप्रेशन में था कि यार फादर की डेथ हो गई है, अकेला संभालने वाला, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग। तो इसी तरह से अब उसको भी थोड़े बहुत ऑर्डर्स वगैरह आए। अब रात के अराउंड कोई 10-11 बज रहे थे, उसको एक ऑर्डर आता है ईशा नाम की लड़की से। अब ऑर्डर जब वो देखता है ना, तो थोड़ा और वो मतलब ऐसे ना होता है कि यार ये क्या, बिकॉज रात के 11-12 बजे के आसपास एक लड़की ने ऑर्डर करा जस्ट एक बर्गर। तो ही वाज लाइक यार मतलब एक बर्गर, कम ऑन। तो इट वाज लाइक दैट, बट स्टिल उसने देखा चलो भाई ऑर्डर आया है, चलो गया वो ऑर्डर पिक वगैरह करने के लिए। एंड ऑर्डर पिक करने के बाद जो है उसने गया ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गया, वो उनके घर के बाहर गया। ईशा नाम की लड़की जो है वो बाहर आई। इस लड़के का नाम जो था वो था सौरभ। उनके घर के बाहर वो पहुंचा, बेल बजाई, फोन ऑलरेडी कर लिया था, बातचीत हो गई थी। गया वो, जैसे उसने ऑर्डर जो है हैंड ओवर करा, लड़की एक आई, बिल्कुल जो है थोड़ा पार्टी वेयर कपड़े पहनकर, एंड थोड़ा हाथ में ड्रिंक्स वगैरह लेकर लड़की जैसे ही बाहर आई, तो उसने ऑर्डर उसको दिया। एंड लड़की ने काफी अच्छी तरह से बिहेव करा, अच्छी तरह से बातचीत उसके साथ करी, एंड काफी अच्छी तरह से कन्वर्सेशन उसकी हुई। तो द गर्ल वाज लाइक ओके, ऑर्डर दिया, लाइक जस्ट गिव मी द मनी। लाइक
आप जो है आप अंदर आ जाइए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लाइक नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। लाइक नहीं 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 आप अंदर आ जाइए। लड़के ने भी देखा यार बाहर अंधेरा है, चलो कोई बात नहीं मैं अंदर ही आ जाता हूँ। लड़का अंदर आया तो अंदर उसने देखा कि भाई बाकी 4 लड़कियां और थी जो कि फुल जो है ना पार्टी वाले मूड में चल रही थी, ड्रिंक्स वगैरह चल रही थी, कोई अपने पड़ी है कोई अपने पड़ी है, दिस वाज द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चलो लड़के ने फिर भी अपने माइंडसेट में था कि चलो ठीक है भाई ये ऑर्डर कंप्लीट करके घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह कॉलेज जाना है। दिस वाज द माइंडसेट। लड़की आती है उसके पास एंड लड़की वाज लाइक कि भाई लड़की का थोड़ा एटीट्यूड, जो लड़की आई ना थोड़ा एटीट्यूड उसका चेंज हो गया था। बट पहले बहुत ही ऐसे सिंपल वाले वे में, अब आई कि भाई थोड़ा ऐसा ना गुस्से वाले वे में। वाज लाइक कि भाई और पैसे दे दूंगी तेरे को मैं, तू आजा हमारे साथ पार्टी कर। लड़का वाज लाइक कि भाई नहीं 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 मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करनी, मेरे को आप पैसे दे दो, मेरे को घर जाना है। तो लड़की ने पहली बार तो बिल्कुल ऐसे आहिस्ता से बोला, दूसरी वाज लाइक तेरे को बोला ना मैंने आ पार्टी करते हैं पैसे दे दूंगी। वाज लाइक नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है। लड़की ने नेक्स्ट चीज क्या करी, उसको थ्रेट करा कि तेरे ऊपर मैं रेप केस कर दूंगी, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा। एंड लड़के ने सोचा यार एक तो आगे मेरी फटी पड़ी हुई है, इसने कहीं रेप का केस डाल दिया, मेरे तो जो है वो एल लग जाएंगे, मेरे को तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं क्या करूंगा। उस डर से लड़के ने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, थिंकिंग चलो ठीक है भाई इनके साथ पार्टी वगैरह जो है मैं करूंगी। देन द नेक्स्ट थिंग दैट गर्ल सेड वाज कि आप रूम में जाइए, वहां जाके आप बैठिए। एंड देन वो हुआ जो कि शायद सौरभ ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। एक के बाद 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 5 लड़कियों ने आके उसका रेप करा। एंड मे बी सुनने में कुछ लोग इस तरह एक्ट कर रहे होंगे कि यार ओ भाई मजे ही मजे, मजे ही मजे। बट आप प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में सोच के देखो कि एक ह्यूमन की कितनी ही कैपेसिटी है, ठीक है ना, कितनी ही कैपेसिटी है एक ह्यूमन की। और उसके साथ साथ जो है तुम्हारे साथ कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि जिसमें तुम्हारा कंसेंट ही नहीं है, तो क्या तुम वो चीज़ को खुशी खुशी कर रहे होगे? हर एक चीज़ को तुम मज़े में कैटेगराइज करके तुम्हें लगता है कि तुम उसको कभी भी मज़े मज़े से करोगे। दैट इज़ नॉट द रियलिटी। एंड ईशा जैसे ही रूम में गई एंड यू नो दैट इज़ व्हाट हैपन। 5 की 5 लड़कियों ने उसका रेप करा। एंड देन जब सुबह 4-5 बजे तक उनका हैंगओवर वगैरह उतरा, जो होना था वो हो गया। 4-5 बजे तक हैंगओवर उतरा तो उन्होंने बोला कि भाई अब तू चले जा, ठीक है। सौरभ गया अपने घर, पहुंचा तो जैसे ही आया भाई तो माँ ने पूछा भाई तू कहाँ था भाई, रात हो गई है, इतनी रात से तू कहाँ था, क्या था, दोस्त के घर था, कहाँ था, क्या कर रहा था, बीमार मत हो गया था, कहाँ था तू? लाइक मैं दोस्त के घर था, थोड़ा पढ़ाई वगैरह हम कर रहे थे। दिस इज वॉट हैपन। ये जो इंस्टेंस है ये 2023 में हुआ था। मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो से ये चीज़ ली, उन्होंने ली थी एक आर्टिकल से। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। 2023 में हुआ, उसके बाद उसने किसी को बताया नहीं। फिर 2024 में इसने किसी अपने एक फ्रेंड को बताया, उसने आर्टिकल पब्लिश कराया। आज हमारे सामने ये स्टोरी जो है वो आती है। यहां से ना मैं एक चीज आप सब लोगों को पूछना चाहूंगा। ये तो एक इंस्टेंस है जो कि हमारे सामने आ गया, बट आपको लगता है कि लड़के के कोई इंस्टेंस कभी सामने आ सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ सकते हैं। अगर कभी हो भी ना तो नहीं आ सकते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज पहली चीज ना तो लड़का जैसे वो रेप थ्रेट से डर के रूम में चला गया ना, इसी तरह बाकी लड़के भी यही सोचेंगे कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी आगे वाली जिंदगी ना वाट लग जाएगी। वाई? क्योंकि उसको पता है, उसको ना सिस्टम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि मेरी कोई हेल्प करेगा, मेरे को कोई बचाएगा, यू नो मेरी कोई सपोर्ट में आएगा। हर एक जो बंदा है ना जो उसी की लड़की की ही सुनेगा कि नहीं भाई वही सही है। लड़का तेरा कौन रेप करेगा साले, तू है क्या? दिस वाज हाउ यू नो इट्स गोना बी। यू नो अगर कल उसने जाके अपने कॉलेज में बताया होता ना तो उसके फ्रेंड्स ने कहा क्या क्या कहा होता, अरे भाई मजे करके आ गया तू, क्या बात है यार। एंड उस डर से उसने शायद कभी किसी को 1 साल तक बताया ही नहीं। और 1 साल बाद बताने के बाद हमारे सामने स्टोरी आ गई, बट क्या कोई किसी को जस्टिस मिली होगी? क्या वो इंडिविजुअल कभी सामने आना चाहेगा? नहीं, वो कभी भी सामने नहीं आना चाहेगा। इस वीडियो से ना मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज रखना चाहता हूं, दैट द वर्ल्ड इज वेरी वेरी हार्श टुवर्ड्स मैन। दैट इज द रियलिटी। तुम इस चीज को नहीं बदल सकते हो, चाहे हम जितनी मर्जी वीडियोस में बना लूं, चाहे बाकी यूट्यूबर्स जितनी मर्जी वीडियोस बना लें। द वर्ल्ड इज वेरी अनफेयर टू मैन एंड ऑल्सो देयर इज गोइंग टू बी जेंडर इनइक्वालिटी। ये चीज हमेशा रहने वाली है। तुम इस चीज को नहीं बदल सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। अपने से जो भी छोटे छोटे एफर्ट्स डालने हैं वो इंसान डालता रहे, बट अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं कुछ ऐसे क्रांति ले आऊंगा जहां से पूरी मतलब ना इक्वालिटी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि यार हम अपने आसपास के जो लोग हैं ना उनकी तरफ थोड़ा से
प्यार से रहें, just talk to them, just have gratitude towards the world, towards the people that you have around them, and have good connections with people यार. I know in today's world ना हर एक बंदा ना connections break करने के ऊपर फोकस करता है. मेरे को इसने ये बोल दिया, आज से मैं इससे बात नहीं करूंगा. मेरे को इसने ये बोल दिया, मैं आज से इससे बात नहीं करना शुरू कर दूंगा. मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है. It's like people talk shit about relatives. I know कुछ लोगों के relatives बहुत ज्यादा like घटिया होते होंगे, गंदे होते होंगे, but that doesn't mean that तुम completely ties को cut कर दो. No, don't do that, अपनी रिश्तेदारी तुम एटलीस्ट मेंटेन रखो. हैव बॉन्ड विद पीपल. डोंट डू थिंग्स इन अ वे जहां पे तुम जो है कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो. इतना छोटा सा मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स.